चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सब ग्रुप का टॉपिक। ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट हमारा हो चुका है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप समझ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो भी एक ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होता है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, है ना, रियल नंबर की बात करें, रैशनल की बात करें, ये सारे ग्रुप हैं और किसकी कैटेगरी में आते हैं? इनफाइनाइट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम कह सकते हैं इनफाइनाइट है। उसके बाद हमने जो एग्जांपल्स की थी, जैसे जेड मॉडलो 7, जेड मॉडलो 6 की एग्जांपल्स की कुछ बात की थी। जो कोई भी एक सेट आपको गिवन हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उनको हम बोल देते हैं फाइनाइट ग्रुप। और वो फाइनाइट ग्रुप जिसमें हम ऑर्डर क्या हो जाता है, अब 7 है मॉडलो तो ऑब्वियस है ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है वो क्या हो जाता है 7। बट वो डिपेंड करता है भाई, अगर एडिशन है तो 7, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो कम भी आ जाता है, क्योंकि जीरो एलिमेंट उसमें नहीं होता। चलिए अब मैं स्टार्ट करने वाली हूं सब ग्रुप के बारे में। ठीक है, सब ग्रुप स्टार्ट करते हैं। सब ग्रुप क्या है? आपके पास एक सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट होता है। सबसेट किया हुआ है तो सब ग्रुप हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, सबसेट किया हुआ है। एक बात और कहना चाहूंगी भी, यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है। हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं। अगर आप लोग स्टार्टिंग से 1 बाय 1 स्टेप वाइज एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो हमारे पेड कोर्सेज में ज्वाइनिंग ले सकते हो। ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे वैसे मोटिव नहीं था, चलो बाद में बताएंगे। चलो छोड़ो, सोचा तो था यहीं पे बता देती हूँ, पर एक अलग वीडियो में बताएंगे जो चीजें मैं बताना चाहती हूँ थोड़ी सी। सब ग्रुप, ठीक है, मान लीजिए कोई एक जी क्या है, एक ग्रुप है, जी ग्रुप है। अब मैंने एच क्या ले लिया, एच बी सबसेट ऑफ जी। एच इज अ सबसेट ऑफ अ जी। मैंने जस्ट सबसेट बोला है, ठीक है, नॉन एम्प्टी तो होगा ही होगा भाई, वो भी लिख लेना चाहे, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। ओनली सबसेट है, सब ग्रुप नहीं बोला, सबसेट है। तो इस एच को हम सब ग्रुप बोल देंगे, सब ग्रुप ऑफ जी। कब? इफ एच भी क्या करता है, सेटिस्फाई कर जाए ऑल 4 प्रॉपर्टीज। ग्रुप के लिए तो 4 प्रॉपर्टीज ही है ना। जो 5 नंबर प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? अबेलियन के लिए, कॉम्पिटिटिव ग्रुप के लिए, अबेलियन ग्रुप के लिए थी। लेकिन 4 प्रॉपर्टी थी, कौन कौन सी? फर्स्ट वन क्लोजर, सेकेंड वन एसोसिएटिव, थर्ड वन आइडेंटिटी, फोर्थ वन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये आइडेंटिटी। अगर ये चारों प्रॉपर्टी, क्योंकि एच कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है मैंने जी में से कोई सबसेट ले लिया, उस सबसेट में से मैंने जो एलिमेंट उठाए उनमें ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो एच क्या बन जाता है? सब ग्रुप बन जाता है जी का। एच क्या बन जाता है? सब ग्रुप बन जाता है जी का। सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए चाहे तो आप ये चारों प्रॉपर्टीज से चेक कर सकते हो, ठीक है, चाहे तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज से चेक कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, अगर प्रॉपर्टीज से नहीं चेक करना चाहते वीडियो को लास्ट तक देखना, बाद में बताऊंगी अभी, जब थ्योरम्स के थ्रू चेक कर सकते हो। ठीक है, थ्योरम्स अभी बताऊंगी भी, उसके थ्रू बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ 2 रिजल्ट ही चेक करने पड़ते हैं, अगर वो 2 रिजल्ट हो जाएंगे तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, वो रिजल्ट इतने इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में उसी रिजल्ट से पूछे जाते हैं। मैंने क्या बोला? ग्रुप था जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूं सेट ऑफ रियल नंबर, एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है? एक ग्रुप है, ग्रुप है ना, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर में भी इंटीजर्स भी हैं, है ना, इंटीजर्स भी, रैशनल भी हैं, इरैशनल भी हैं, सभी इंक्लूड हो जाते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर को मैंने ग्रुप ले लिया, अब मैं इसका कोई एक सबसेट ले लेती हूँ। सबसेट मैंने क्या ले लिया? इसका सबसेट जो एच लिया है वो ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि मैं लिख सकती हूँ जो एच है वो क्या है? जेड एडिशन विद रिस्पेक्ट टू, ये ले लिया। तो अब मैंने देखना है, ये तो मैंने सबसेट लिया है, कि ये जो सबसेट लिया है क्या ये ग्रुप है? अगर ये भी ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो मैं लिख दूंगी कि सेट ऑफ इंटीजर इज सब ग्रुप फॉर रियल नंबर, इज सब ग्रुप फॉर रियल नंबर। क्योंकि जो बड़ा है ऑब्वियस, अभी रियल नंबर क्या हो गया? बड़ा,
उसके अंदर इंटीजर्स का मैंने सेट लिया, अगर ये भी ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो ये क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। सिंपल फंडा है, ठीक है। चलिए अब वैसे ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये चारों प्रॉपर्टीज प्रूफ करता है। फर्स्ट जो वीडियो थी ग्रुप वाली उसमें हम कर चुके हैं, बार बार रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट चीजें और डिस्कस करने वाली बहुत पड़ी हैं। तो एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है इंटीजर्स में। इनवर्स जो एडिशन है, ए मान लो मैंने 2 ले लिया, 2 का इनवर्स क्या आएगा, -2, क्योंकि इनका अगर मैं एडिशन करूंगी फिर क्या बनेगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी इंटीजर्स में होते हैं। तो इसीलिए इनवर्स भी एवरी एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। तो दैट मीन्स ये जो हो गया ग्रुप हो गया इटसेल्फ में, बट इसके विद रिस्पेक्ट टू ये क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। तो यहां पे हम ये एक दो एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि जो Z प्लस है बी सब ग्रुप है ऑफ, किसका सब ग्रुप है, रियल नंबर का भी है ना, ऑफ रियल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रियल नंबर का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस ये रैशनल का भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो जो रैशनल नंबर हो जाते हैं क्यू, है ना, उसमें 1, 2, 1/2, ये 3/2 सारे नंबर आ जाते हैं रैशनल में। क्योंकि इसके नीचे मैं 1 लगा सकती हूँ तो ये रैशनल की फॉर्म में होगी, p अपॉन q की फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0। जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर तो होते ही है ना, रैशनल नंबर होते हैं। 0 लिख लूं, 0/1 इज आल्सो रैशनल। तो ये वाला सेट Z वाला बी सब ग्रुप ऑफ रैशनल्स आल्सो, रैशनल्स का भी क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैं एग्जांपल्स क्यों लिखवा रही हूं, क्योंकि समटाइम एमसीक्यूज इसी एग्जांपल्स में निकल के आ जाते हैं, ठीक है, समटाइम एग्जाम एमसीक्यूज। अब एक आपके पास 1 -1 एयोटा माइनस एयोटा, ये क्या है, एक ग्रुप, ये क्या है, ग्रुप 4 एलिमेंट, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी बोल सकते हैं। ये क्या है, ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसको हम ना इस ग्रुप के बारे में प्रॉपर स्टडी करेंगे, एक अलग लेक्चर में प्रॉपर स्टडी करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप साइक्लिक है, इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या आता है, इसका जनरेटर्स क्या है, इस ग्रुप के बारे में मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाद में स्टडी करेंगे इस ग्रुप के बारे में। एक बार समझ लीजिए, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप है, क्योंकि फोर्थ रूट क्या बनते हैं, +-1 +- एयोटा, ठीक है, +-1 और +- एयोटा, ठीक है। अगर इसके सब ग्रुप की बात करूं, इसके सब ग्रुप की बात करूं तो देखिए 1, -1, ये क्या हो जाएगा, बी सब ग्रुप ऑफ दिस। इसी से एलिमेंट लेने थे, 2 एलिमेंट ऐसे लिए हैं कि अगर देखा जाए ये जो ग्रुप हो जाता है, ये भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा मैं भी बता रही हूं, हाँ, क्योंकि ये किसके है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, ये लिख देती हूँ डॉट, ठीक है, जिसको आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो या मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब 1, -1, देखो इसका जो विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1, जो ग्रुप में ऑलरेडी है। अगर 1 का इनवर्स देखूं, 1 × 1 करूंगी तो 1 आ गया, यानी कि 1 का इनवर्स क्या है, 1 ही है। सिमिलरली अगर -1 का इनवर्स देखूं, जो 1 बनना चाहिए वो -1 ही आएगा, तो दैट मीन्स -1 का इनवर्स क्या है, -1 है। फिर दोनों इटसेल्फ अपने आप के ही इनवर्स हैं, तो दोनों का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -1 बन जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, होल्ड हो जाती है। इसमें तो 3 एलिमेंट है ही नहीं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तक ही इसका फंडा क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल दी, दोबारा से सुनिए। सब ग्रुप क्या था, सब ग्रुप क्या था कि मैंने जो भी गिवन सेट था, देखिए ये प्रॉपर सेट थे गिवन, एक जो क्या थे, अपने आप में ग्रुप थे, क्योंकि सेट उसी लेने जो ग्रुप हो। अब जो ग्रुप थे, ग्रुप में से छोटा एक सेट ले लिया, इसके लिए मैंने इंटीजर का ले लिया, इसके लिए भी इंटीजर का ले लिया, इसमें से 2 एलिमेंट उठा लिए, 1 -1। ये जो सेट लिए, ये भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे थे, सेटिस्फाई कर रहे थे, तो ये क्या बन गए, सब ग्रुप बन गए, ठीक है, सब ग्रुप बन गए। अब या तो चारों प्रॉपर्टीज के थ्रू चेक करना जैसे बताया, या फिर थ्योरम्स के अकॉर्डिंग चेक करना।
उसे चेक करने से पहले एक चीज और देखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है जी, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है जी ग्रुप है भी, उस ग्रुप के, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन जाता है, ठीक है, उस ग्रुप के अगर बात करें एटलीस्ट 2 सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे। कोई भी ग्रुप है, एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, एनी ग्रुप, उसके एटलीस्ट 2 सब ग्रुप होंगे ही होंगे, ठीक है। कौन कौन से? एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और एक जी इटसेल्फ, ठीक है। ये 2 सब ग्रुप ऐसे हैं, समटाइम एमसीक्यू ऐसा बन के आ जाता है कि अ ग्रुप हैज अ सब ग्रुप, अ ग्रुप हैज सब ग्रुप एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 1, ऐसे कुछ ऑप्शंस आती हैं। तो आप लिखोगे एटलीस्ट 2 भी, मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे, इससे ज्यादा हो भी, इतने इससे ज्यादा हो भी सकते हैं या फिर खत्म भी हो सकता है वो काम, ठीक है। जैसे सेट बनाए, इसमें बन रहे थे, किसी में नहीं भी बनते, तो उसमें ओनली आइडेंटिटी और वो खुद इटसेल्फ क्या हो जाता है, सब ग्रुप होगा ही होगा। ये दोनों सब ग्रुप होंगे ही होंगे। और अगर ये दोनों सब ग्रुप होंगे तो इस टाइप के सब ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ट्राइबल सब ग्रुप या फिर इम्प्रॉपर, है ना, इम्प्रॉपर। एक एमसीक्यू में ये भी बन के आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। तो ऑप्शन में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट वाला बना होगा, तो आप समझ लेना कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है जी। ट्राइबल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप, 2 तो सब ग्रुप होंगे ही होंगे, अदरवाइज इतने मर्जी, ठीक है। अब देखिए, मैं सेट ऑफ इंटीजर्स, जैसे रियल नंबर में मैंने बात कर ली, रियल नंबर में मैंने एक सब ग्रुप तो ये बना लिया, इंटीजर्स वाला बना लिया। इसकी मैं बहुत सारे सेट बना सकती थी जो ग्रुप ऑलरेडी ग्रुप बनते हो। एक इसका एडिशन के रिस्पेक्ट टू है, अगर ओनली 0 ले लिया, ओनली 0, आइडेंटिटी एलिमेंट इसका 0 है, तो ये इसका क्या है, सब ग्रुप है ही है। खुद इटसेल्फ रियल प्लस दिस इज आल्सो सब ग्रुप, ये दोनों सब ग्रुप तो है ही है ना, रियल के विद रिस्पेक्ट टू। मैंने इंटीजर्स का लिया, है ना, इंटीजर्स का लिया। और क्या ले सकते हैं, इसमें से रैशनल भी ले सकते हैं, है ना। रियल का अगर बात करें, क्यू प्लस एडिशन, ये भी क्या हो जाएगा, इज सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि आर प्लस के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रियल नंबर का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी आ रहे थे इम्प्रॉपर और प्रॉपर भी आ रहे हैं। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों टाइप के सब ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है जी। बट सम टाइम जरूरी नहीं होता कि प्रॉपर आए, बट इम्प्रॉपर आते ही आते हैं। ये वाले 2 तो, अगर कोई ग्रुप है, तो 2 तो आएंगे ही आएंगे, जिसको हम इम्प्रॉपर वर्ड बोलते हैं, या फिर ट्राइबल। एक तो आइडेंटिटी, एक वो ग्रुप खुद इटसेल्फ में, ठीक है जी। अब मैं बताती हूं कि अगर मैंने किसी गिवन सेट को, गिवन नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप चेक करना है कि वो ग्रुप है, वो सब ग्रुप है कि नहीं, सब ग्रुप है कि नहीं, तो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ? बाय यूजिंग द थ्योरम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इनके रिजल्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्या कहते? एच बी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ जी, एच बी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ जी, जी सेट ऑफ ग्रुप लिख देते ना, ग्रुप जी। मैंने एच पे सब ग्रुप नहीं डाला, मैंने सिर्फ नॉन एम्प्टी सेट लिखा है, एक सेट लिया है ग्रुप जी इसमें से। अब मैंने देखना है कि एच सब ग्रुप है, ठीक है, एच सब ग्रुप है, तो मैं क्या करूंगी सब ग्रुप चेक करने के लिए? ए और बी, 2 एलिमेंट मैं एच में से उठाऊंगी, 2 एलिमेंट मैं एच में से उठाऊंगी। अगर उनकी प्रोडक्ट यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए, एच को ही बिलोंग कर जाए, ठीक है। सेकेंड वन, उस ए इनवर्स बिलोंग कर जाए एच को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, भी एवरी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, तो हम बोल सकते हैं कि वो ग्रुप क्या हो जाता है, वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो क्या हो जाता है, सब ग्रुप। एच इज सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, भाई ये है मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्ट ली और इनवर्स एग्जिस्ट करवाया, ए का इनवर्स मैंने ए इनवर्स लिख दिया। बट अगर इन केस ऑफ एडिशन हो जाए, इन केस ऑफ एडिशन की बात आ जाए, तो ए भी 2 एलिमेंट लिए मैंने एच में से, है ना, एडिशन, यहाँ पे प्रोडक्ट लगाई तो एडिशन, यानी कि ए प्लस बी किसको बिलोंग होना चाहिए, एच।
अब ए का इनवर्स क्या होता है एडिशन के केस में, माइनस ए भी बिलोंग करनी चाहिए एच को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, यानी कि इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करवा दो तो भी आपका हो जाता है कि एच क्या बन जाता है, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, द सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, एग्जाम में आपको इसमें से एक तो एमसीक्यू ये पूछ लेते हैं कि एच बी ए नॉन एम्पटी सेट ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच इज अ सब ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई ये दो प्रॉपर्टीज में से प्रॉपर्टीज होंगी, इनको कंबाइन करके लिखा जाता है, वो कंबाइन प्रॉपर्टी आती है मेन आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो मेरा डायरेक्ट रिजल्ट क्या बन जाता है, कंबाइन करके लिखूं, ए और बी था, यानी कि बी का इनवर्स दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट थी, अगर बी ए का इनवर्स लेके चलूं यानी कि ए बी इनवर्स बिलोंग करवा दूं एच को, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। मैंने दो एलिमेंट एच से लिए, एक एलिमेंट का इनवर्स उठाया और दूसरा एलिमेंट सिंपल, उनकी प्रोडक्ट की वो भी एच को बिलोंग कर जाए तो हम कह सकते हैं कि एच क्या है, सब ग्रुप है, एच क्या है, सब ग्रुप है। ये कंबाइंड रिजल्ट ये लिखा होता है ऑप्शन में, देख लेना, आई थिंक लास्ट ईयर ये वाला आया भी हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर नहीं कह सकती, प्रीवियस ईयर में बोल सकती हूँ। इसमें कंबाइन करके क्या बन जाए इन दोनों को कि a माइनस बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, क्योंकि यहाँ पे b का इनवर्स माइनस a था तो माइनस b लिख दिया, यहाँ पे a इनवर्स b तो b इनवर्स लिख दिया, कंबाइन करके। ये कंबाइन पूछा होता है। ठीक है, मैं दोबारा बोल देती हूँ, क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर h आपके पास कोई भी नॉन एम्पटी सेट है किसी ग्रुप g का तो वो h सब ग्रुप हो जाता है। ठीक है, सब ग्रुप हो जाता है व्हेन h सेटिस्फाई, ऑप्शन दे देते हैं, तो ऑप्शन में से आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगी, या तो ए बी का इनवर्स या फिर ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों में से ऑप्शन मिल जाती है, तो आप देख सकते हो वो कंबाइन वाला रिजल्ट ही देते हैं, मेन कंबाइन वाला रिजल्ट, तो ऑप्शन आप टिक कर सकते हो अगर आपको कंबाइन आता है। ठीक है जी, अगर आपको कंबाइन यहाँ पे आता है, समझे मेरी बात को। तो ये थी मेन दो थ्योरम जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा गिवन सेट एच जो है वो क्या है, सब ग्रुप है कि नहीं है। इसके रिगार्डिंग, सब ग्रुप के रिगार्डिंग आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे अभी हम। अब चलिए एक दो एमसीक्यू यहां से निकल जाते हैं और एक दो एमसीक्यू यहाँ पे निकल जाते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ में आपको बता भी रही हूँ कि कहाँ से हमारा क्वेश्चंस बन के आ जाता है। बाकी सब ग्रुप की एक वीडियो और है नेक्स्ट, जिसमें हम इसके ऑर्डर के बारे में समझेंगे, लैग्रांजेस थ्योरम जो है मेन उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। तो अभी एक दो रिजल्ट और हैं, ये लास्ट है, प्लस आपको ये भी कहना चाहूंगी भाई, है ना। चलिए पहले कर लेते हैं, लास्ट में बोल दूंगी, जैसे आप सबको पता ही है। अगर आपके पास एच एंड के कोई दो, क्योंकि एक अगर बात करें एक ग्रुप है उसके सब ग्रुप मिनिमम दो, मैंने एटलीस्ट वर्ड बोला था, मिनिमम दो हो सकते हैं, मैक्सिमम जितने मर्जी ग्रुप का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं कोई भी दो अगर सब ग्रुप लेकर चली हूं, सबसेट निकल रहा था मेरे मुंह से, सब ग्रुप लेकर चली हूं, एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, किसी ग्रुप जी के दो सब ग्रुप है, देन फर्स्ट रिजल्ट हमारा क्या आता है कि इनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, सब ग्रुप होगी। ये याद रखना। ठीक है, ये सेम एमसीक्यूज बन के आ जाते हैं। अगर एच एंड के सब ग्रुप है ग्रुप जी के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एच इंटरसेक्शन के इज अ सब ग्रुप, एच इंटरसेक्शन के इज आल्सो सब ग्रुप। अगर बात करें यूनियन के बारे में, एच यूनियन के ये सब ग्रुप होगी, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी, इज सब ग्रुप। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एच इज अ सबसेट ऑफ के या फिर के इज अ सबसेट ऑफ एच, या इसको वर्डिंग में लिखा होता है कंटेन। ठीक है, इफ एच कंटेन्स के या फिर के कंटेन्स एच, अगर ये एक दूसरे को कंटेन करेंगे देन ही इसकी यूनियन क्या होगी, सब ग्रुप होगी। ये वाला एमसीक्यूज बहुत एग्जाम्स में रिपीट होता है,
ठीक है, ये लिखा ऐसे होता है, एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच यूनियन के इज आल्सो सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, ये जो कंडीशन है ये आपको ऑप्शंस में दे रखी होती है। ठीक है जी, इफ एंड ओनली इफ एच कंटेन के और के कंटेन एच, देन ही हम कह सकते हैं कि यूनियन क्या होगी, सब ग्रुप होगी। इफ एंड ओनली इफ है, अगर कंटेन कर रहे हैं तो यूनियन होगी, अगर यूनियन है तो दोनों आपस में कंटेन करेंगे, ये है। ठीक है जी, अब ये रिजल्ट का नोट रखने हैं, एच एंड के सब ग्रुप हैं, ठीक है, किस ग्रुप के, जी ग्रुप के, जी ग्रुप के। ठीक है, तो अगर कोई सब ग्रुप होता है ना किसी ग्रुप का, तो उन दोनों की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, यानी कि जी एंड एच बोथ हैव सेम आइडेंटिटी एलिमेंट, सेम आइडेंटिटी एलिमेंट। दैट मीन्स अगर जी ग्रुप है, जो बड़ा ग्रुप था, अगर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो उसका जो सब ग्रुप बनेगा, सब ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ही आएगा, तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अगर इसका 1 है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, सेम ही होगा। भाई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट सेम है, ऑर्डर के बारे में रिजल्ट कल पढ़ेंगे, तो इनवर्स भी क्या हो जाता है, सेम होगा। जैसे मैं आपको, मेरे दिमाग में अब एग्जांपल नहीं आ रही, चलो वैसे बता देती हूँ। वैसे बता देती हूँ कि मान लो 2 का इनवर्स 5 आ रहा है, ठीक है ना, इन जी में, कोई भी ग्रुप है जी, इन ग्रुप जी में, तो मैंने एक एच सबसेट लिया, जो मैंने एच एक सब ग्रुप लिया, ठीक है, जिसमें एलिमेंट जी से कम है, लेकिन उसमें 2 तो आ रहा है, तो उसमें और 5 भी फिर तो आएगा ही आएगा, यानी कि जो सब ग्रुप बनेगा वो इस अकॉर्डिंग बनेगा, उसमें भी अगर सेम एलिमेंट है तो उसका इनवर्स 5 ही आएगा। ठीक है, सब ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि कम भी एलिमेंट कम हो जाएंगे, इसको ना बहुत अच्छे से समझाएंगे, दिमाग में आ गई। अभी मैंने रियल के अकॉर्डिंग बोली थी एग्जांपल, है ना, रियल नंबर का सेट में अगर मैं बात करूं, रियल नंबर में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट विद एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इसका मैंने सब ग्रुप क्या लिया था, अनटीजर्स वाला, है ना, इसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0। दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों का क्या होता है, सेम होता है। अब अगर इसमें से 1 2 3 4 एलिमेंट है, -1 -2 -3 ऐसे एलिमेंट है, दोनों में ऐसे एलिमेंट है ना, इसके बिटवीन भी एलिमेंट है, होंगे। रियल नंबर है तो होंगे, अनटीजर्स में बिटवीन वाले एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो बट अगर ये रियल में 1 बिलोंग कर रहा था, तो 1 का इनवर्स क्या था, -1, 2 का इनवर्स क्या था, -2। अगर मैं एंटीजर्स के विद रिस्पेक्ट टू चलूं, एंटीजर्स में 1 2 होंगे, इसमें भी तो 1 का इनवर्स क्या होगा, -1, 2 का इनवर्स क्या होगा, -2, क्योंकि एंटीजर्स में सिर्फ 1 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे बीच वाले एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है ना, मान लो अगर इसमें 1.2 है, तो 1.2 का इनवर्स भी क्या है, -1.2 आएगा, इधर से -1/2 आ जाएगा। ठीक है, वो आएगा, वो तो रियल के केस में है। लेकिन अगर सब ग्रुप लेके चली हूं, सब ग्रुप में सिर्फ ये वाले एलिमेंट आए, यानी कि जो इनवर्स है ग्रुप में, जो इनवर्स रहा है सब ग्रुप में भी इनवर्स वही रहेगा। ठीक है, सब ग्रुप में भी इनवर्स वही रहेगा। बस ये फंडा मैंने क्लियर करना था कि यानी कि अगर H इज सब ग्रुप है, वो तो लिख रखा है H इज अ सब ग्रुप है ऑफ G, देन, ठीक है ना, वर्डिंग में कैसे लिखूं, हाँ, H is then inverse of A, ठीक है, inverse of a element in H is same, क्या रहेगा, is same as inverse of a element in G, यानी कि जो एलिमेंट H G में था, अगर वही एलिमेंट H में आया है तो दोनों का इनवर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है जी, ये चीजें छोटी छोटी चीजें
बात नोट करनी है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए छोटी छोटी बात नोट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। और आपको बता दूं, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन आने ही वाली है, जैसी हलचल चल रही है, तो टाइम को वेस्टेज ना करें। मिनिमम हमें टाइम फिर कम हो जाएगा, सिलेबस जल्दी से कवर करना है तो ज्वाइन कीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कोर्स थोड़ा सा कॉस्टली के बारे में, तो आप थोड़े से बेनिफिट देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि किसका कॉस्टली है।